महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं और अनाज छुपाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा है फिर उसकी जवानी क्या होगी। सीमा पे गोली चलती है, इंसान को कौन लड़ाता है, क्यों जंग अभी तक जारी है, लाशें जो खरीदा करता है वो कौन ऐसा व्यापारी है। पकड़िए, कौन व्यापारी है। महंगाई का मुख्य कारण है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना। एक एमएलए, एक एमपी अरबपति करोड़पति हो गया, भ्रष्टाचार मिटाने से हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ने से हुआ। घर गृहस्थी चौपट हो रहा है और क्या, पढ़ना लिखना सब चौपटे हो गया है। खाद्य पदार्थ बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, दाल बढ़ रहा है, सब कुछ का तो बढ़ ही रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24/7 में देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आए हैं पटना साहिब क्षेत्र में। विभिन्न क्षेत्रों पर दौरा करते हैं। हमारा मकसद है, देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आस छोड़ दी है सरकार से, कमर टूट गई है। चाहे वो गैस हो, पेट्रोलियम हो, तमाम चीज़ें लगातार महंगाई पर बढ़ती ही जा रही है। दवा अब यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग से भी जानकारी लेते हैं कि क्या इसके पहले कभी महंगाई इस तरह का हुआ है या नहीं हुआ है। इनका राय जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए और देखते हैं इनके राय क्या कहते हैं। जी चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू। लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या सोच है, क्या महंगाई रुकेगी कि और बढ़ती जाएगी? अभी तो कोरोना को लेके मतलब थोड़ा बढ़ते ही जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी उसके लिए तैयार नहीं है पूरा, इसीलिए महंगाई का बढ़ना तो निश्चित है। इससे पहले कभी बढ़ा है महंगाई इस तरह का? हाँ, बीच बीच में आता है, लेकिन इधर इस बार में और खुल कर आया है महंगाई। गवर्नमेंट भी कुछ दोषी है, कुछ पब्लिक तो खैर उसको तो दोषी मान ही लेते हैं लोग, लेकिन पब्लिक में कुछ इस तरह का समाधान नज़र नहीं आ रहा है कि वो इससे छुटकारा पाए। त्रस्त है जनता। हाँ, त्रस्त है। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार रजक। जी बताइए, क्या लग रहा है? लग रहा है महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। घर के अंदर प्रोत्साहन तो सेंटर से लेकर स्टेट तक सब लोग देते हैं कि हम इस पर कंट्रोल पाएंगे। कैसे कंट्रोल पाएंगे? अब हर एक चीज़ में आप एक तरफ तो कहते हैं कि महंगाई को हम कम करेंगे। कैसे आप कम कीजिएगा भाई? आप स्कूल कॉलेज तमाम जगह जो भी स्कूल वगैरह देश के अंदर में चल रहा था, आप तो सब तो बंद करवा दिया। कोरोना को लेकर सालों भर तक बंद रहा। अभी कभी सोचा कि उसके अंदर शिक्षक लोग का क्या हाल होगा, गार्जियन की क्या स्थिति होगी? गार्जियन जो 4 पैसा कमाने वाला हो, 4 पैसा वहाँ स्कूल के प्रोफेसर को देगा, स्कूल वाले को देगा कि घर में खर्ची चलावेगा। कमाने वाला घर में है 1, खाने वाला 4 है। इसको गवर्नमेंट देखती है। ये महंगाई तो बढ़ना ही है, महंगाई रुकने वाला नहीं है, महंगाई को तो बढ़ना ही है। अब देख लीजिए, जैसे अभी स्कूल के अंदर में एक तरफ तो आप तो स्कूल के अंदर में से कहते हैं कि जो मैट्रिक पास करेगा, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, उसको साइकिल देंगे। आप ये प्रोत्साहन तो साइकिल का दे दिया कि साइकिल, लड़का आखिर पढ़ लिख के में BA करके जाएगा कहाँ? आज देख लीजिए, इंजीनियर और डॉक्टर और कौन आज चपरासी के नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और नौकरी नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जो खर्चा लेना बैंक से लो। और तो बैंक वाला मान लिया अगर नौकरी लगेगा तो अपने बैंक वाले को देंगे, अगर नौकरी नहीं लगेगा तो फिर हम बैंक से पैसा लेंगे शिक्षा के लिए, तो फिर हम पेमेंट कहाँ से करेंगे? रोजगारी तो बढ़ेगी, घर की परेशानी ये है। आज नेता लोग तो चमचों को घेरे में पड़े में है, बाहर तो निकलते नहीं कि बाहर की स्थिति क्या है और देश दुनिया की स्थिति। आकर गरीब के बीच में जैसे आप आए हैं, आप आकर समाचार हम लोग का लेते हैं, देते हैं, लोग सुनता ही नहीं है, लेकिन वे लोग आकर हम लोगों के बीच में बैठ के या जनता के बीच में जाकर कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या होगा? आज देखिए, गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल का कितना। आप जाइए पटना, आप मंगल तालाब पर, गांधी सरोवर पर आप आए हुए हैं, अब देख लीजिए, जब गांधी मैदान जाने के लिए अगर कार से जाएंगे तो कम से कम 400-500 रुपये लगेगा आपको पेट्रोल खर्चा में। अगर मान लीजिए अगर भैया से जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये लेना। उसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह देने लेने के लिए अलग जेबी में रखना होगा, तब आप पटना जाइएगा। ये सब तो देख नहीं है। अब एक तरफ कहते कि जो भी सिस्टम, जो भी कार्य होगा तो मोबाइल से होगा। अरे आप तो मोबाइल वाले कंपनी वालों तो को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पढ़ाई भी होगा तो मोबाइल से होगा। अब घर में रोजी रोटी चले या नहीं चले, मोबाइल तो बच्चे को जिद पर लाना ही होगा।
नहीं तो घर छोड़ के बच्चा भाग जाएगा। इस पर तो ध्यान नहीं है, कंपनी पर ध्यान है इनका कि कंपनी एक 100 रुपये का मोबाइल 200 रुपये बिक रहा है, इस पर ध्यान है, लेकिन ये गरीबी के ऊपर ध्यान कोई है? पिछले सरकार की अपेक्षा इस सरकार में क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? इस सरकार में पिछली जो सरकार थी, खुदा न खास्ते सभी लोगों को रोजी रोटी मिल जाता था, शिक्षा भी अच्छी तरह से चल जाता। इस तरह से साल भर स्कूल और कॉलेज बंद नहीं रहता था, लेकिन अभी साल भर स्कूल कॉलेज सब बंद है। आप वकीलों का देख लीजिए, वकील कोर्ट बंद है, कोर्ट में मोबाइल से ये होगा तो वकील खागा का जी, मोबाइल खागा, क्या खागा? तो आप तो मोबाइल कंपनी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी आप रोड के अंदर में जो बिछा रहे हैं पाइप, एक तरफ बना हुआ रोड को कटवा रहे हैं, दूसरे तरफ आप पाइप बिछा रहे हैं, तीसरा फिर उसी रोड पर आप ये पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं? आपके पास कहाँ से है पैसा? मेरी है नहीं, आप खर्चा कर रहे हैं जी। और उसी का अगर आप कल कारखाना या शिक्षा या रोजगार पर अगर आप खर्चा करते तो ज़्यादा कारगर होता। लेकिन आप अन्न सन पर जो खर्चा कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा है जनता को जी? रोड से, सड़क से इससे फ़ायदा तो ये है कि गांव शहर के अंदर में अपनी सड़क बनवा, ठीक है, ज़मीन का दाम बढ़ गया, और ज़मीन का दाम इतना ने बढ़ा दिया कि कोई साधारण व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। जो भी खरीदेगा पूंजीपति ही खरीदेगा, 2 नंबर का आदमी खरीदेगा, 2 नंबर का पैसे से, 1 नंबर से के पैसे से कोई माई का लाल ज़मीन इकट्ठा नहीं खरीद सकता है, चाहे देहात हो चाहे शहर हो। आप ये काम तो कर, लेकिन ये पैसा आवेगा साधारण गरीब के पास में, पैसा आवेगा कहाँ से? आप उसके लिए कोई कारखाना कोई खोलिएगा तब नहीं आएगा जी। शिक्षा पर तो दे दिया कि शिक्षा पर इतना बैंक भी लोन दे रही, वो भी लोन दे रहा है, हम भी प्रोत्साहन दे रहे, आप तो शिक्षा पर दे रहे हैं। ये पढ़ लिख के आखिर क्या करेगा? चपरासी का काम करेगा, ईंटा धोबेगा, मजदूरी करेगा? सबसे बेसी अगर इस देश के अंदर में मेरा इस समय 80-85 वर्ष उम्र हो रहा है अभी, और देखिए 80-85 की उम्र में जितना महंगाई इस सरकार में देख रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी इस सरकार में देख रहे हैं, बेरोजगारी सरकार में देख रहे हैं, अच्छे अच्छे घर घराने को देख रहे हैं, तबाह है, बच्चा लोग तबाह है। जो स्कूल में जाकर 4 बच्चे से मिलता था, पढ़ता था, बतियाता बोलता था, आज घर के अंदर में मायूस हो गया। कुछ दिन अगर और रह गया ये कोरोना और ये बंदी रह गया तो घर के अंदर लड़का पागल हो जाएगा, लड़के के संग संग लड़के का माँ बाप भी पागल हो जाएगा। ये स्थिति आप कर दिया देश में। इसमें तो इसमें अगर इसको अगर चलाना ही है, अगर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को अगर ख़त्म करना तो आप जहाँ तहाँ कल कारखाना लगवाइए, कुछ ऐसा कार्य कि अब मान लिया आप बैंक से ऐसा दिखे, बैंक में अगर मान लिया अगर पढ़ रहा है लड़का, प्रोत्साहन दे रहे, पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, अगर मान लिया अगर पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, अगर पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ जाता है तो इसको नौकरी का भी व्यवस्था कीजिए। तो एक तरफ तो पढ़वा रहे हैं, एक तरफ बैंक का पैसा लूटवा रहे हैं, फिर बैंक उस परिवार से लूटेगा, जिस परिवार को पैसा दे रहा है उससे लूटेगा, उसका घर और मकान बेच देगा। आप क्या कीजिएगा? तो इस पर तो काबू पाना ही होगा। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही। और इससे करोना ये कोई मौत नहीं है, और आदमी तो ऐसे भी मर रहा है जी। करोना अगर में बंद करवा दिया, स्कूल कॉलेज बंद करवा दिया, तो क्या करोना से आदमी मरा नहीं है? क्या ऐसे आदमी रोज़ मर नहीं रहा है? तो एक तो बहाना है, करोना करके आप देश को लूट रहे हैं, देश को लुटवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, प्रणाम। क्या नाम है चाचा आपका? सीमा। चाचा, लगातार प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का मुख्य कारण है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, रोज़ दाम बढ़ता है। ये आम जनता है, गरीब से लेके पूंजीपति तक को भार बोझ पड़ रहा है। इतना कभी नहीं पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। आज यात्री सवारी जो है उसमें 2 रुपया 3 रुपया बढ़ रहा है। अब पर व्यक्ति कहाँ से जाएगा, कैसे काम करेगा? और बेरोजगारी तो बेशुमार है, महंगाई तो रोज़ दाम बढ़ रहा है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई भी रोज़ बढ़ेगा। सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। कोई उपाय नहीं है, खाली ढिंढोरा पीटते हैं ये लोग। हम बेकारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज एक MLA, एक MP अरबपति करोड़पति हो गया, भ्रष्टाचार मिटाने से हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ने से हुआ? सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है। एक विधायक को 1 अरब रुपया मिलता है फंड, वो फंड कहाँ जाता है? विधायक के जेबी में जाता है। यही सब बात है। धन्यवाद। बताइए चाचा, क्या नाम हुआ? जयप्रकाश। बताइए, क्या लग रहा है, महंगाई घटेगी क्या और बढ़ती जाएगी? घटने का तो सवाल है ही नहीं,
इसलिए कि जैसा जैसा भी सरकार आते गया, पहले की भी सरकार आए थे तो थोड़ा थोड़ा महंगाई बढ़ता ही जा रहा था। घटे का तो सवाल है, हाँ अंकुश लगता था महंगाई पर, लेकिन इस सरकार में अंकुश नहीं लग रहा है। नहीं। आप बताइए चाचा, प्रणाम चाचा। इतनी उम्र हो गई है, महंगाई कैसा देखे है? पहले की महंगाई बेहतर था कि इस बार की? पहले से सीधे 25 गुना ज़्यादा है, 25 ने 50 गुना ज़्यादा है। महंगाई का बात ही है। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 2 रुपया 4 रुपया हमारे टेम्पो का भाड़ा बढ़ गया। कितना महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है, महंगाई बढ़ता ही जाएगा। और सभी कोई उपाय नहीं है। नेता के पॉकेट में पैसा जाएगा ही, जो विधायक मंत्री बने उन्हीं के पॉकेट में जाएगा। आपका पैसा चाहे मेरा पैसा चाहे आम जनता का पैसा, गरीबों का पैसा ही ये कर रहा है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? जुगल किशोर। बताइए क्या लग रहा है? महंगाई बढ़ रही है, इसलिए सब में चिंता है। समाज वो सब घर गृहस्थी चौपट हो रहा है, और क्या, पढ़ना लिखना सब चौपटे हो गया है। अब कहाँ से पढ़ा है? खाद्य पदार्थ बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थ बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, दाल बढ़ रहा है, सब कुछ का तो बढ़ ही रहा है। कपड़े का भी वही हालत है, सब कुछ का। सिलाई दर्जी को देते हैं, वो भी जाए कुर्ते का 200 रुपया कर दिया, एक पैंट का 200 रुपया कर दिया। धन्यवाद। यहाँ भी कुछ लोगों को देख लेते हैं। चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नागेंद्र प्रसाद जी। नागेंद्र प्रसाद। ये बताइए कि लगातार आप देख ही रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, तमाम तरह के जो न्यूज जो हो रही है, पूरे देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। क्या इसका रोकथाम किया जा सकता है? क्या इसका रोकथाम कैसे होगा तो अब सबको समझ में आ रहा है। क्या कि महंगाई बढ़ रहा है और सरकार को दोष दें या किसको दोष दें, बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े देश में है विद्वान लोग, अर्थशास्त्री लोग, इस पर अपना बोलते हैं। अब क्या कहा जाए, रुकने का नाम नहीं है। एक चीज़ है, छोड़िए, हमको बोलने का कोई ये नहीं है कि हम क्या बोले हम, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। अब इसको कैसे रोका जाएगा, ये तो हम क्या करेंगे। तो लोग सोचे, पार्टी लोग जो है हल्ला करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो होना चाहिए। मेरा नहीं हुआ है कि यहाँ पर एक लाइन हम बोलते हैं, बोलिए ना। एक फिल्मी गीत का लाइन है, बोलिए बोलिए। उपकार फिल्म का है, बोलिए ना। इंजीवर का लिखा हुआ है। बड़ा गौर कीजिएगा, हम बात करें जरूर जरूर। हाँ, कि अक्सर तन ढकने की खातिर खुद तन ही बिकने लगता है। कोई पेट पालने निकला तो कोई पेट में पलने लगता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है, पेट पालने का निकली थी एक महिला, गोदी बच्चा था, मांगी, उसको लेकर कर बलात्कार किया, तो उसका ये क्या हुआ है? पेट पे पलने लगता है। महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, और अनाज छुपाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा है, फिर उसकी जवानी क्या होगी। और सुनिए, ये फिल्मी गीत है, ये हम बता दिया, मेरा हमको इस पर पढ़ा पड़ता है, इसका क्या जवाब दे कोई लिख जिसे, किसके पर लिखी से, कौन है, किसको दोष देंगे? सीमा पे गोली चलती है, इंसान को कौन लड़ाता है, क्यों जंग अभी तक जारी है, लाशें जो खरीदा करता है, वो कौन ऐसा व्यापारी है? पकड़िए, कौन व्यापारी है? नहीं कहा जा सकता। और लोग से पूछिए, बहुत बढ़िया बात बोली है चाचा पर। आप बताइए क्या चीज़ यहाँ पर बैठिए, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? ऐसे नाम तो राम बाबू यादव है। अच्छा, राम बाबू जी बताइए, ये महंगाई दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है, जनता त्रस्त हो गई है, किसको दोषी मानते हैं? सरकार को। सरकार को दोषी मानता है। इस पर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार को कार्रवाई करना चाहिए ना, कि हाँ भाई इतना महंगाई, उसके कान में नहीं जा रहा है बात।
हाँ, दिन पर दिन साला तेल का दाम है थी, और जरा सा कि दूसरे पार्टी का अथी में 1 रुपया बढ़ता था तो दुनिया भर का हल्ला होता था। अभी साला 100 रुपया किलो पर बढ़ रहा है, उसका कोई हल्ला नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण प्रसाद केसरी है। आप बताइए क्या लग रहा है? आप तो सुन ही रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई से लोग त्रस्त है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का बहुत बड़ा दोष है। हाँ। सरकार जो है सो महंगाई पर कुछ विचार ही नहीं कर रहा है। बाकी बात पर विचार हो रहा है लेकिन महंगाई पर विचार नहीं हो रहा है कि गरीब जनता कहाँ से खाएगा। अपना पैसा लेने वाला कुछ जितना काम है कॉरपोरेशन का, चाहे बिजली का, चाहे सिंचाई का, उसमें पैसा बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हम जनता को जो भोजन खरीदना है वो काहे कि इतना महंगा हो रहा है। जब सरकार विचार करेगा तभी नहीं ना महंगाई दूर होगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भैया क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गनौरी जी। बताइए गनौरी जी, आप तो सुन ही रहे हैं, महंगाई पे चर्चा हो रही है। हाँ, महंगाई का मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर हमारा देश से भ्रष्ट जब तक नहीं होता है, महंगाई या समस्या का हल नहीं हो सकता। इसलिए मेन मुद्दा है कि हम लोग जो एक दोहा बनाए हैं, हमारा देश का संसद तेल का घानी है, इसमें आधा तेल आधा पानी है, समझे। इसका जो निवारण जो हो, हम लोग जो बैठ जाते हैं, और कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जीवन में सबसे बड़ा जो है, समाज जब सुखी है, देश सुखी है, तब हम सुखी है। इसलिए हमको बड़ा बढ़ने से मतलब नहीं, हमारा समाज खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, तो कैसे रहेगा, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए हर व्यक्ति को। इसलिए हम लोग जो है अज्ञान के कारण गिर चुके हैं, इसलिए हम लोग में समाज में जो है ज्ञान की बहुत कमी है। धन्यवाद। बताइए, आप आइए। चलिए, यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये लगातार महंगाई पर चर्चा हो रही थी। ये महंगाई घटना चाहिए, सरकार दोषी है, प्रजातंत्र शासन तमाम लोग त्रस्त हैं, क्योंकि पूरे देश में लगातार महंगाई जो है वो विस्फोटक स्थिति हो गई है। वेब समाचार 24x आपसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आएंगे एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ, तमाम चीज़ को घटनाओं पर अपडेट करने के लिए आप देखते रहिए वेब समाचार 24x7। हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक लेते हैं बाय बाय।